नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड विद मदन पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं, चार्ट कैसे पढ़ते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सही तरीके से ट्रेड कैसे लेते हैं और एक नए ट्रेडर को कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो उस कंपनी की ग्रोथ से आपको भी फायदा हो सकता है। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर रोज लाखों लोग जो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कम कीमत पर शेयर खरीदना और ज्यादा कीमत पर बेच देना। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और उसे 110 रुपए में बेच दिया तो आपको 10 रुपए का मुनाफा हुआ और इसी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहा जाता है। अब समझते हैं ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। ट्रेडिंग के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में शेयर को खरीदते हैं और बेच देते हैं। मतलब आज शेयर खरीदा और आज ही मार्केट समय के समाप्त होने से पहले बेच दिया। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड जो है कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों तक आप उसको होल्ड करते हैं। इसमें ट्रेडर जो है छोटे छोटे ट्रेड का ट्रेंड का जो है फायदा उठाते हैं। तीसरा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में ट्रेड बहुत कम समय के लिए लिया जाता है। कभी कभी ट्रेड 1 से 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडर कैसे करता है कि शेयरों को कई हफ्तों या महीनों तक होल्ड करके रखता है। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जो चार्ट होता है वो क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चार्ट ही होती है। चार्ट हमें बताता है कि मार्केट में कीमत किस दिशा की ओर जा रही है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कैंडलस्टिक चार्ट। एक कैंडल में 4 चीजें होती है, उसका ओपन, उसका हाई और उसका लो और उसका क्लोज। इसी से हमें पता चलता है कि मार्केट में खरीदार मजबूत है या बेचने वाले। पांचवी चीज है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट यानी कि वो ऐसी जगह होती है जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे खरीदार ज्यादा होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो ऐसी जगह होती है जहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है और यहाँ बेचने वाले ज्यादा होते हैं। अगर आप सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग काफी जो है बेहतर हो सकती है। अब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब समझने के लिए अपन थोड़ा चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो अब देखो दोस्तों, अपन चार्ट पर चल करके कुछ एनालिसिस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अपन ने जो है निफ्टी का जो चार्ट ओपन किया है। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको इस कैंडल के अंदर ओपन, हाई और लो और क्लोज क्या होता है। अब देखो, ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन, हाई, लो क्या होता है और रेड के अंदर ओपन, हाई और लो क्या होता है वो अपन मैं बताता हूँ। अब देखो, मार्केट जो है वो ग्रीन के अंदर देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट यहाँ तक यानी कि यहाँ तक गया था, यहाँ से वापस नीचे आया और यहाँ आके क्लोज हो गया। तो ये हो गया इसका ओपन, ये हो इसका उसका हाई और ये हो गया इसका क्लोज। ये मतलब पूरी एक कैंडल बनी है। अब रेड कैंडल इसका उल्टा होता है। अब रेड कैंडल क्या है, रेड के अंदर जो है ये है इसका, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड है ना, ये है इसका ओपनिंग, यानी कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ,
और यहाँ से मार्केट ओपन होते ही ऊपर साइड की तरफ गया और इसने अपना जो हाई लगाया और हाई लगा के वापस यहाँ से गिरा और यहाँ अपना लो लगाया और लो लगाने के बाद यहाँ आकर के ये मार्केट जो क्लोज हो गया। यानी कि इसमें उल्टा होता है, मार्केट जो ओपन होने के बाद में जब मार्केट वापस यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था इसकी वजह से मार्केट वापस नीचे आया, नीचे आकर के नीचे भी यहाँ तक गया और यहाँ से वापस थोड़ा सा प्रेशर आया तो यहाँ आके मार्केट जो है क्लोज हो गया। तो यानी कि मार्केट में इस कैंडल के अंदर ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा है। तो अब देखो, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस चार्ट को। अब देखिए, अब अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले पिछले जो चार्ट के अंदर जा करके देखना पड़ता है। अब देखो, अब पिछली बार मार्केट जो कहाँ से फॉल आया था, ये देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर फॉल आया था, फिर यहाँ से यहाँ के रुका था, फिर यहाँ से फॉल आया था और अब जब भी मार्केट यहाँ आया तो यहाँ से फॉल आया। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो सपोर्ट कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये है सपोर्ट। देखो अब मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखिए, यहाँ मार्केट ने जो सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लेते ही मार्केट अपसाइड और यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट यहाँ पे खुला तो इसने इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की लेकिन मार्केट सफल नहीं हो पाया। तो फिर से मार्केट ने जो इस सपोर्ट को लेकर के मार्केट अपसाइड गया और अपसाइड देखो धीरे धीरे अपसाइड जाते जाते यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस आया तो मार्केट ने यहाँ से वापस फॉल कर दिया। इनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इस तरह से मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। तो अगर आपने सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और रिस्क मैनेजमेंट मार्केट के अंदर सीख लिया तो आपको ट्रेडिंग के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब चलते हैं थोड़ी एनालिसिस की तरफ वीडियो के अंदर, है ना। अब जो नेक्स्ट बात होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट है। अधिकतर नए ट्रेडर पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। एक नियम हमेशा याद रखो, एक ट्रेड में अपने पूरे पैसे का लेवल 1 से 2% ही रिस्क लें। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का जोखिम होना चाहिए। अब सातवीं बात है वो है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। ट्रेडिंग केवल चार्ट देखने का कोई खेल नहीं है, ये दिमाग और धैर्य का खेल है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है वो होते हैं डर, लालच और ओवर ट्रेडिंग और बदले की भावना से ट्रेडिंग करना। जो ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है वही सफल बनता है। अब नए ट्रेडर की जो सबसे बड़ी गलतियां होती है वो होती है बिना सीखे ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस को इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेना या दूसरों के टिप्स पर ट्रेड करना, जल्दी अमीर बनने की सोच रखना। याद रखें, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये सीखने वाली एक स्किल है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप रोज ट्रेडिंग एजुकेशनल और चार्ट एनालिसिस और मोटिवेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ट्रेड विथ मदन को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।